हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है मेडिसिन ऑर्गेनाइजेशन पे। मेडिसिन ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ नेग्लेक्टेड टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो हमारी जितनी भी मेडिसिन हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं और इमरजेंसी नंबर्स हैं वो हमारे एक्सेस में होने चाहिए। सो मैं भी इस पे वीडियो बना रही हूँ और अपना जो चीज़ें हैं उसको ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। प्लस कुछ मतलब मेडिसिन को कहाँ रखना चाहिए वास्तु के हिसाब से भी, और वास्तु के पीछे का साइंस क्या है, क्यों भाई हमें इसी डायरेक्शन में रखना है। सो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि अभी जो अलमीरा की हालत है वो बहुत अच्छी नहीं है। डेफिनेटली मुझे काफ़ी टाइम हो गया अपनी मेडिसिन की अलमीरा को ऑर्गेनाइज किए हुए, और ऑर्गेनाइजेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं ऑफकोर्स चीज़ें इधर उधर होती ही हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन हमें रेगुलर बेसिस पे करते ही रहना पड़ता है। सो अभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जब भी हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं तो सबसे पहले अलमीरा को अच्छे से खाली कर लीजिए। और देखिए सारी मेडिसिन जो हैं वो बाहर आ चुकी हैं। अलमीरा को प्रॉपर क्लीन करके उसको ड्राई कर लीजिए ताकि एक हमें क्लियर कैनवास मिल सके और हम उसमें अच्छे से अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको शुरू कर सकें। अब जो नेक्स्ट स्टेप है जो हमें करना चाहिए वो है कि जितने भी एक्सपायर्ड मेडिसिन हैं उनको अलग कर लीजिए, और जो अभी हम लोग यूज़ कर सकते हैं उनको अलग कर लीजिए। और कई बार क्या होता है, जो बॉटल वाली मेडिसिन होती है ना वो डब्बे में गिर जाती हैं इस तरीके से, तो उसका भी हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। तो अगर आप डब्बे में मेडिसिन रखते हैं ना तो वो जो स्पिलेज वगैरह होता है तो वो डब्बे के अंदर होता है, उसके बाद आप उसको वॉश करके क्लीन भी कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने क्या किया है कि जितने भी मेडिसिन हैं उनको कैटेगराइज कर लिया है अलग अलग, और जिस फैमिली मेंबर्स के हिसाब से जो मेडिसिन मैं जिस डब्बे में रखने वाली हूँ उसके साथ मैंने उसको रख लिया है। और जितने भी नेबुलाइजर, स्टीमर वगैरह हैं उनको भी सबको एक साथ निकाल के रख लिया ताकि मेरी सारी जितनी भी मेडिसिन हैं वो एक जगह रहें। और अब मैं जस्ट ये जितनी भी मेडिसिन है ना इन सबको डब्बे में रख लेती हूँ और बाद में मैं इनको लेबल भी कर दूंगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने अपने जो बच्चों की जितनी भी सिरप्स वगैरह हैं, जो भी फीवर के, कफ के, कोल्ड के, वो सारे मैंने उसके अंदर रख दिए। और ये जो मेडिसिन हैं वो मेरी हस्बैंड की एक्स्ट्रा मेडिसिन हैं जो वो रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं करते हैं। और ये जो मेडिसिन अभी मैं पैक कर रही हूँ दिस इज ऑल माइन। और जितने भी मतलब मैंने सारे बच्चों की, अपने हस्बैंड की और अपनी मेडिसिन सबको अलग अलग करके अलग अलग डब्बे में रख लिया है जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं करते हैं, और उनको लेबल भी कर दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं होती है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए लेबलिंग जरूरी है। तो अब बारी आती है फर्स्ट एड किट की। और फर्स्ट एड किट ऐसा होना चाहिए कि हैंडी हो, छोटा सा हो, आप कहीं भी उसको मूव कर सकें, कहीं भी ले जा सकें, ताकि कोई जब भी कोई इमरजेंसी हो तो आप फटाफट से उसको यूज कर सकें और घर के किसी भी कॉर्नर में उसको ले जा सकें। तो फटाफट छोटा सा एक बॉक्स बना लीजिए, या इस तरीके के ड्रॉअर, या आप अलग अलग से एक डब्बा भी खरीद सकते हैं। इसमें आपको रखना क्या है, थर्मामीटर हो गया, बैंडेजेस हो गई, और सिजर, टेप आपका, और एंटीसेप्टिक लोशन हो गया, प्लस ऑल द इमरजेंसी मेडिसिन जैसे वॉमिटिंग की, फीवर की, हाई फीवर की, ORS हो गया। और कोई अगर इमरजेंसी में कोई कोई जल गया, बर्न हो गया, जो कि होता ही रहता है, हम लोग किचन वगैरह में काम करते हैं तो ऐसा बहुत कॉमन है कि कभी भी हम लोग थोड़ा सा जल जाते हैं या ऐसा कुछ हो जाता है। तो इन दैट केस कुछ ऐसा कोई लोशन हो, या फिर और कभी भी बच्चों को वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है कभी कभी तो इस तरीके के जो एंटीसेप्टिक लोशन प्लस बर्निंग लोशन, ORS वगैरह का घोल, अगर आप होम्योपैथी की दवाई वगैरह लेते हैं तो वो भी आप यहाँ रख सकते हैं, इनो वगैरह, क्योंकि कई बार मसल पेन वगैरह होता है तो उसके लिए कुछ मेडिसिन, तो ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। अब नेक्स्ट बारी आती है आपके जितने भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, जैसे एम्बुलेंस हो गया, फायर का नंबर हो गया, आपके आसपास में जो भी हॉस्पिटल है उसका नंबर हो गया, तो वो भी आप रखिए। और प्लस एक जितने भी रिकॉर्ड हैं आपके प्रिस्क्रिप्शन के रिकॉर्ड्स हैं, अपने फैमिली मेम्बर के नाम से उसको ज़रूर रेडी रखिए।
तो चलिए अब स्टोरेज ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ये ड्रॉर मैंने डिसाइड किया क्योंकि ये ड्रॉर मुझे काफ़ी ऐसा लगा कि हम फटाफट से खींचेंगे और फटाफट से सारी मेडिसिन हमारे अप्रोच में होंगी एंड इट विल बी ईजी, और दिखने में भी सुंदर दिख रहा था। बट देन मैंने सोचा कि ये कॉर्नर में चेक करूं कि क्या डायरेक्शन है, क्योंकि मैं वास्तु में भी बिलीव करती हूँ। तो ये निकला साउथ ईस्ट, और उसमें लिखा था जो वास्तु का जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे लगा कि भाई ये जो कॉर्नर है साउथ ईस्ट का, ये तो मेडिसिन रखने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है अकॉर्डिंग टू वास्तु। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ऐसा क्यों है, तो लेट्स सी कि भाई नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने कहा कि मेडिसिन को रखना चाहिए। तो व्हाट्स द रीज़न? तो बेसिकली यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जो है टेम्परेचर कंट्रोल्ड रहता है, और साउथ और वेस्ट वगैरह में जो है जहाँ पे धूप वगैरह ज़्यादा आती है, इस वजह से बेसिकली टेम्परेचर कंट्रोल्ड एंड हमको किचन में, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी फ्लक्चुएट करता है, बाथरूम में भी टेम्परेचर जो होता है मॉइस्ट रहता है, तो इस वजह से हमको बाथरूम और किचन वगैरह में मेडिसिन नहीं रखनी चाहिए, और साउथ ईस्ट में भी मेडिसिन नहीं रखनी चाहिए। तो प्रिफर्ड जो उन्होंने डायरेक्शन बताया वो नॉर्थ ईस्ट बताया, क्योंकि वो हीलिंग का डायरेक्शन है अकॉर्डिंगली। और इस तरीके से देखिए मेरा सारा जो ड्रॉर है, जो भी मेरे रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी मेरे जो मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं आती वो पीछे की साइड, और ये जो रेगुलर बेसिस पे आती हैं वो आगे की साइड। और ये जो दोनों आप बकेट्स देख रहे हैं पिंक कलर की, वो एक मेरी है और एक मेरे हस्बैंड के, जो रेगुलर बेसिस पे हम यूज़ करते हैं। और ये जो है आपका हो गया हमारा नेबुलाइज़र, और उसके साथ के जो भी अटैचमेंट्स वगैरह हैं वो मैंने इसमें रख दिए। और ये सारी चीज़ें मैंने उस ड्रॉर में भी रखी थी, उसमें अच्छे से आ गई थी। बट देन आई शिफ्टेड टू माई बैक पॉइंट, बिकॉज ये ही जो एक डायरेक्शन था, ये मतलब टेम्परेचर कंट्रोल भी है, यहाँ पर ज़्यादा सनलाइट भी नहीं आती है, और ये नॉर्थ ईस्ट में भी था। तो आई शिफ्टेड ऑल माई मेडिसिन बैक अगेन टू द सेम प्लेस। और मेडिसिन को कभी भी ओपन कैबिनेट में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन को कूल, ड्राई एंड स्टेबल एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु भी जो है हमको ओपनली मेडिसिन को नहीं रखना है, क्लोज्ड कैबिनेट में रखना है। तो मेरे दोनों ही पर्पज सॉल्व हो रहे थे, और मेरी सारी मेडिसिन भी अच्छे से इसमें आ गई थी। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। मैंने सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए हैं कि मेडिसिन को कैसे यूज़ करें, फर्स्ट एड बॉक्स, इमरजेंसी नंबर्स, एंड आप किस तरीके से अच्छे से अपने मेडिसिन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।